भाटी जी, आरएसएस बड़ा डरपोक संगठन है और कांग्रेस बड़ी वो है। भाई साहब, इसी डरपोक संगठन के दम पर पहली बार संयुक्त विधायक दल की सरकारें लेकर समाजवादी लोग सत्ता में आए 69 में। किसके लिए कौन बना? चौधरी चरण सिंह साहब बने। इसी डरपोक संगठन के साथ मिलकर आपने इमरजेंसी की लड़ाई लड़ी। फिर इसी डरपोक संगठन के साथ मिलकर पहली बार मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश की सरकार में 1977 में सहकारिता मंत्री बने। फिर इसी डरपोक संगठन के साथ मिलकर वीपी सिंह के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी और मुलायम सिंह 1989 में इसी डरपोक संगठन बीजेपी के दम पर सत्ता में आए और फिर जब अयोध्या में फायरिंग के बाद समर्थन वापस ले लिया। आपके चैनल पर जोश में सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति कर ली है, जिसका अब तक खंडन करती रही है भारतीय जनता पार्टी लगातार। ये कहते हैं कि आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक करता है। आरएसएस के बल पर 67 में संविधान सरकारें बनी, आरएसएस के बल पर चुनाव जीते। आरएसएस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी की। होने दीजिए, खंडन करती है कि आरएसएस राजनीति में तो आ जाता है। अरे भाई, मेरी पूरी बात तो सुनो मेरे भाई, पूरी बात सुनिए। यही डरपोक संगठन है जिसके यहां 1936 राजनीति करती है। महात्मा गांधी ने जाकर समरसता की तारीफ की। सुनिए, इसी डरपोक संगठन, पूरी बात बोल रहा हूं, अभी बोलता हूं साहब, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसी डरपोक संगठन को 1962 के युद्ध के बाद देशभक्ति के लिए 26 जनवरी को नेहरू जी ने गणतंत्र दिवस परेड पे बुलाया। इसी डरपोक संगठन को 65 में आरएसएस के द्वितीय सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर जी को लाल बहादुर शास्त्री ने मीटिंग में बुलाया। इसी डरपोक संगठन के साथ विवेकानंद शिला पर सावरकर का टिकट भी जारी किया इंदिरा गांधी जी ने, इन्होंने समर्थन का पत्र भी लिखा। डरपोक संगठन के साथ मिलकर आप सरकार बनाते थे सर। यही डरपोक संगठन है जिसके ऊपर सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था और इस संगठन ने यह वादा किया था कि हम अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, संविधान बनाएंगे। आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आज तक संविधान नहीं बनाया है। कागज वो दिखाइए। यही डरपोक संगठन है जो हर जिम्मेदारी से बच जाता है, जिसका महात्मा गांधी की हत्या में नाम आया था, जिसका दंगों में बार बार नाम आता है। यही डरपोक संगठन है जिसे हमारे मोदी जी दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताते हैं। और जो एनजीओ कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है, कोई अपना सदस्यता रजिस्टर रखता नहीं है, कोई पैसे का लेन देन का हिसाब रखता नहीं है, कहीं किसी बैंक में। आप कहना चाह रहे हैं आरएसएस आतंकी हमले में शामिल था, जैसा दिग्विजय सिंह कह रहे थे? नहीं, मेरे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है और मैं मानता हूं कि सभी दिग्विजय सिंह ने तब गलत कहा, दिग्विजय सिंह ने तब गलत बयान दिया। मैं देखिए दिग्विजय सिंह जी के बयान पे क्या टिप्पणी कर सकता हूं? आप गलत तो सही तो कह ही सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं, जब जब देश के ऊपर संकट आया और देश को बहादुरी की बलिदान की जरूरत पड़ी, आरएसएस पीछे हट गया। ओके, आनंद रंगनाथन, आरएसएस पीछे हट गया। ओके ओके, आनंद रंगनाथन, एक सेकंड सुधांशु जी, आनंद रंगनाथन। देखिए, जो हेमू केलानी थे वो आरएसएस के थे और हंसते हंसते फांसी पे चढ़े थे इंडिपेंडेंस के लिए, तो ये बोलना सरासर गलत है। लेकिन आप मुझे पता है किस लिए बुलाते हैं? 1925 का संगठन है, एक आदमी ले आए आप एक नाम। भाटी जी सुनिए, एक ही नहीं है, 12 नाम है। प्रॉब्लम ये है कि कल आप मुझसे मिले, कल ये मुझसे मिले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और मैंने इनकी 4 जो झूठ थे वो पकड़े। आज मैं 2 पकड़ रहा हूं, लेकिन मुझे पता है आप मुझे क्यों बुलाते हैं अमीर जी यहाँ पे, ताकि मुझे दोनों तरफ से पिटाई हो मेरी। अब सुधांशु जी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन उन्होंने कहा समझौता ब्लास्ट। ये देखिए, ये कौन कह रहा है? आरएसएस ने कराया समझौता ब्लास्ट और इन्वॉल्व इन टेरर, ये आरके सिंह कह रहे हैं। मैंने ये कहा कि आरके सिंह सपोर्टेड सैफरन टेरर, और कृपा शंकर जी ने तो सीधे सीधे बोला आरएसएस के साथ बुक लॉन्च किया। ये 2 चीजें हैं। लेकिन अब मैं सीधे सीधे आना चाहता हूं, जो भाटी जी ने कहा, जो भी मेरे भाई हैं, कि आरएसएस डरपोक है, बीजेपी डरपोक है। अरे भाई, आप ये बताइए कि ये बीजेपी सरकार है, मोदी है, जिसने 3 बार घर में घुस के मारा है, 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक की है, 1 इंच चाइना के पास नहीं है। He is denying it, वो कह रहे नहीं करा ऐसा। सबूत चाहिए आपको भी? सबूत तो आ चुके हैं आप। सुनिए अमीर जी, यूपीए के सेक्रेटरी, सुन लीजिए, देखिए डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ बोलिए। यूपीए के सेक्रेटरी सरन जी ने कहा कि वी हैव गिवन 600 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ईस्टर्न लद्दाख टू चाइना। ये कांग्रेस खुद बोल रही है और आप कह रहे हैं कि आरएसएस और मोदी डरपोक है। थोड़ा तथ्यों से बात करिए। आप दोनों तरफ के लोग मुझे पीट सकते हैं, मैं तैयार हूं। ओके ओके ओके, मैं अब सीधे तौर पर राजकुमार भाटी, अब आप बात का जवाब दीजिए 30 सेकंड, जो रंगनाथन जी ने बोला। देखिए, हम डरपोक इसलिए कहते हैं कि जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो आरएसएस और हिंदू महासभा उससे पीछे हट गए। जब महात्मा गांधी कह रहे थे अंग्रेजों की नौकरी छोड़ो, तो आरएसएस सावरकर गांव-गांव जाके और गोलवलकर जी लोगों को तैयार कर रहे थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई, आनंद रंगनाथन जी आप तो बीच में नहीं बोलते, इस तरह तो ठीक नहीं है।
सुभाष जी ने आजाद हिंद फौज बनाई, कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो गोलवलकर जी और सावरकर जी आजाद हिंद फौज से लड़ने के लिए अंग्रेजों की सेना में भर्ती करा रहे थे। जवाब। और जब ट्रंप ने मोदी जी को धमकाया और भारत को धमकाया, तो ट्रंप जी की हिम्मत नहीं हुई मोदी जी की कि ट्रंप को जवाब दे सकें। ओके आनंद, इसलिए मैं कायर कहता हूं। आनंद लेट आनंद रिप्लाई। सीधी सी भाटी जी मेरे भाई तो हैं ही हैं, उससे ज्यादा मेरे जिगरी हैं। बस ये बता दीजिए कि एक आदमी ने कहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट पागलपंथी है, वो आदमी थे अंबेडकर। उन्होंने सब, आप बता दीजिए अंबेडकर डरपोक थे? हाँ या ना में बताइए, बोलिए हाँ या ना, अगर हिम्मत है भाटी जी। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन पे बात करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अध्ययन करना पड़ेगा। उनकी लड़ाई दूसरी थी, वो दलित वर्गों की लड़ाई लड़ रहे थे। वो कह रहे थे इनकी गुलामी हजारों साल की है। ये तो बोला था ना कि देश की आजादी की लड़ाई, जो देश की गुलामी है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में तो 200 बोला साल था पुरानी है, और दलितों की गुलामी जो हजारों साल पुरानी है। देखिए, आप विषय को ही आपने, भाटी जी आपने बड़ी प्यार से विषय को इधर घुमाया और दूसरी तरफ डायरेक्शन में ले गए। मैं फिर विषय पर आता हूं। क्या आपको लगता है ऐसा नहीं है कि फैक्ट्स कम है? फैक्ट्स बहुत सारे हैं। शिवशंकर मेनन, बराक ओबामा, फॉर्मर एयर चीफ मार्शल, फरीहोमी मेजर, पी चिदम्बरम, ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? सतीश किसे? देखिए, तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से कुछ अलग अलग बातें होती है, पर कांग्रेस की कमजोरी थी कि नहीं? आप बोलने नहीं, मैं बोलने दे रहा हूं, पर आप मानते हैं कांग्रेस की कमजोरी थी 26/11 के बाद अटैक ना करना? हाँ या ना? अरे मैं कह रहा हूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर में अगर सीज फायर है, जिसका मैंने आपके साथ 100 में स्वागत किया, वो टैक्टिकल हो सकता है, उस समय हमला नहीं करना। मैं तो कह रहा हूं कि आज ज्यादा पाकिस्तान अलग थलग नहीं है, उसके तो चीन और अमेरिका वाले आका हैं। और अभी सुधांशु जी का जवाब दे रहा हूं। सुधांशु जी ने कहा कि ऐसे कि यहां ये सरमन शेख में हुआ सर, हुआ, लेकिन एससीओ में जो हालिया मीटिंग हुई थी, उसमें क्या हुआ, जरा उसका भी तो स्टेटमेंट निकाल के पढ़ा कीजिए। उसको भूल कैसे जाते हैं? पर मोदी जी थे वहां पर स्टेटमेंट में। और तीसरी बात यह है, ये बता दीजिए कि इतना टेरर उसने किया, उसने घपला किया, उसने फर्जी किया, कसाब, कोई हिंदू टेरर, कुछ भी 12 साल से सरकार है आपकी, और कई राज्यों में आपको मिला दीजिए तो 25, 30, 40 साल हो जाएगा। Okay, आपने क्या किया? आपने क्या? सुधांशु त्रिवेदी, मनी के किताब की जरूरत पड़ रही है आपको, वो भी 2026 में। मनी की किताब नहीं, मनी की स्टेटमेंट है। तो करते कुछ ना, मनी की क्या करते? कुछ तो करना पड़ेगा। आप ऐसे बोलते सुधांशु त्रिवेदी, करिए जांच करिए 26/11 के हमले की एक बार दोबारा। आपको चश्मा, सुनिए बता रहा हूं, सतीश जी से मैं फिर कहूंगा, आप वरिष्ठ हैं, आप पत्रकार हैं, ये विक्षिप्तता की बात क्यों कर रहे हैं कि 12 साल में कुछ नहीं हुआ? मैं बताना चाहता हूं, 12 साल पहले इस देश में क्या मंजर था? कौन सा ऐसा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? मैं सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, गुवाहाटी, हैदराबाद, बेंगलुरु, बताइए कौन सी ऐसी जगह थी? पुणे, नासिक, सूरत, जहां धमाके नहीं होते थे। चलती ट्रेन में धमाके, चलते बस में धमाके, लिखा रहता था छूना नहीं बम विस्फोट हो जाएगा। एक पिक्चर आई थी वेडनेसडे नसीरुद्दीन शाह की, जिसपे वो कहता है कि जब घर से आदमी निकलता था, हर एक 2-2 घंटे पे उसकी वाइफ उसको फोन करके पूछती है, बीवी, कि पानी पी लिया कि नहीं, चाय पी लिया कि नहीं। तो वो कहता, वो ये नहीं जानना चाहती कि चाय पी लिया कि नहीं, खाना खा लिया कि नहीं, वो ये जानना चाहती कि तुम जिंदा हो कि नहीं। क्योंकि उस समय हिंदुस्तान का माहौल यह था कि आदमी बाहर निकलेगा तो जिंदा लौट के आएगा कि नहीं। और उस समय लश्कर तैयबा के चीफ मरकज सुभान अल्लाह, जो उनका हेडक्वार्टर है, उसमें बैठकर धमाके होते थे और सुभान अल्लाह बोलते थे। आज जब आए हैं, धमाके बंद हो गए हैं, और जो ब्रह्मोस गिरे हैं जाके उनके हेडक्वार्टर पे, अब वो या अल्लाह बोल रहे हैं। सतीश जी, इसके बाद भी नजारा बदला हुआ न नजर आ रहा हो तो आंखें खोलो। अब मैं कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में हमने टैक्टिकल रोका, उसके बाद क्या हुआ? पहलगांव हमले का मुख्य आरोपी बुरहान हमजा अज्ञात हमलावरों ने मुजफ्फराबाद में मार दिया। हमने एहसास कर लिया कि पाकिस्तान में स्थिति खराब हो गई है। कंधार हाईजैकिंग के 3 लोगों को अज्ञात हमलावरों ने मार दिया। और सुनिए, बहुत सारे लोग जो भारत सीआरपीएफ गैंग करने वाले हमजा यूसुफ को अज्ञात हमलावरों ने मार दिया। और जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, इन्होंने बलूचिस्तान को हमारे उसमें शामिल कर लिया था। आज खैबर पख्तूनवा में जो हो रहा है, ख्वाजा आसिफ ये कह रहा है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान हैज बिकम द प्रॉक्सी ऑफ इंडिया। आज पीओके में भारत के नारे लग रहे हैं। इसके बाद भी किसी को और ये लोग
पाकिस्तान के साथ शर्मसार करने वाला शर्मल शेख का ज्वाइंट डिक्लेरेशन करते थे, पाकिस्तान मुस्कुराता था, भारत कर रहता है। आज भारत विवेक मजबूती विवेक से wants to खड़ा है, make a point. मोदी जी विवेक के विवेक नेतृत्व श्रीवास्तव में, विवेक और विवेक पाकिस्तान विवेक कर रहा विवेक है। कम इन विवेक कम इन विवेक कम इन विवेक wants to reply, लेकिन इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी स्टेटमेंट है, बड़ी खबर नहीं बड़ी स्टेटमेंट है, मैं आता हूं उसके ऊपर। ओके, एसपाई कुरैशी की। ओके विवेक, देखिए ये इतनी बड़ी रैली, इतने सारे फैक्ट्स फिगर्स, ये सुधांशु त्रिवेदी जी को सुन करके मेरा भी और दर्शकों दोनों का सिर दर्द हो गया। एक बात बताइए साहब, एक बब्बर शेरनी थी जिसका नाम था मिसेस इंदिरा गांधी, जिसने उठा करके पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बना दिया। आप उसका कंपैरिजन मोदी जी से करेंगे? 4 दिन गए और डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज फायर करके चले आए वापस। कौन है बहादुर? कांग्रेस बहादुर है। आप कब से बहादुर हो गए? आपने हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया अंग्रेजों के साथ, आज भी कर रहे हैं आप। प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये मेरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहता है, और सही कहते हैं राहुल गांधी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो 17 दिन से है ही नहीं हर देश चीज में। में व्हाट द अमेरिकन एक सेकंड, आपके नेता, आपने बोला आपके नेता, एक सेकंड मैं रोक लेता हूं चर्चा को। आप बड़ा 17 दिन से तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहां है? जानकारी तो दे दीजिए देश को, कहां है? वेयर इज ही? वो कहीं भी है। इस अरे देश के आत्मा किसी उसी विवेक श्रीवास्तव के अंदर में है। को, इंटेलिजेंस को, इस देश के इंटेलिजेंस को यही नहीं मालूम कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहां है। ये इस देश की इंटेलिजेंस है। नेता आपका, ये आप बैठ करके नेता मुझसे आपका, पूछ रहे हैं, जानकारी जानकारी आपको बताए नहीं। ना, वेयर इज माय एलओपी? क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे कोई खतरा था? क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इस देश के कोई किडनैप करके ले गया था? क्या उनको मारा गया? क्या हैरेस किया गया? स्टेटमेंट दे गवर्नमेंट। और क्या इनको बोल पता रहे है हैं? वो उनको कहां पर है। किडनैप करके ले गए, वो और अपनी सरकार मर्जी को से सब गए पता हैं? रहता क्या है। बोल रहे हैं आप? उल जुलूल सिर्फ उनको मारा गया, उनको किडनैप करने के लेके गया। कांग्रेस ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला है अभी तक। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, मैं बिल्कुल यहाँ तो दूसरा मैटर ले आए हैं अभी। एलओपी किडनैप हो गए, मतलब क्या बोलते हैं आप? ओके सुधांशु जी, मतलब ईरान का आपका डीएनए है, मोदी की वजह से 50 डिग्री टेम्परेचर है, और अब ये तीसरी स्टेटमेंट है, एलओपी किडनैप हो गए। बिल्कुल, मतलब कमाल की बात कर रहे हैं। अभी विवेक श्रीवास्तव चूंकि मेरे एक भी फैक्ट का जवाब नहीं दे पाए, और लाखों दर्शकों से कहता हूं मेरा एक भी फैक्ट गलत हो तो ये बताएं, तो कहते हैं इनके सरदर्द हो गया। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो इस समय विदूषकत्व दिखाया है विवेक श्रीवास्तव ने, मतलब जो जोकरई दिखाई है, तो अगर किसी के सर में दर्द हो रहा होगा तो वो भी हल्का हो गया होगा, थोड़ा उसे लग गया होगा कि भाई ये सीरियस बात करता ही नहीं है आदमी, ये तो एब्सर्ड बात करता है या नॉन सीरियस बात करता है। भाई साहब, केरल में आप लीडर ऑफ द अपोजिशन है, अरे कुछ तो अटैक करो राहुल गांधी पे। वायनाड में गए नहीं पर ये एलओपी किडनैप हो गए, कोई यकीन नहीं करेगा। ओके, बेशर्मी आनंद रंगनाथन को आने दीजिए, आनंद रंगनाथन को वो हाथ जोड़ने आने के लिए। राजकुमार भाटी भी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, इतनी सीरियस डिबेट के अंदर वाकई आप हंसी का फुवारा लेकर आए हैं। ओके, आनंद रंगनाथन, पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं अमीर जी, जो मैं आपको कल्पेबल होमिसाइड के केस में अंदर करवाना चाह रहा था कि बीपी बढ़ाते हैं विवेक को लाके। अब ये इन्होंने क्या कह दिया, बीपी इतना कम हो गया हंस हंस के, एलओपी किडनैप हो गए। अरे भाई, कहां जंगल के, कौन से बस्तर के जंगल में मैंने कहा आईबी को पता होना चाहिए एलओपी कहां है, मैंने ये कहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता होना चाहिए ऑपोजिशन कहां है। भारत विरोधी नहीं, इनको पता भी होता है। वो ये जानबूझ करके राहुल गांधी को नॉन सीरियस छवि देने के लिए हल्ला मचाते हैं कि राहुल गांधी कहां है। आपको नहीं मालूम क्या सरकार को? मेरा बीपी बहुत हो गया भाई, Doesn't the government know where he is? एलओपी Government is responsible for his safety. सतीश जी ने तो मुंह ही नीचे कर लिया है कि क्या बोलूं मैं। आपके तो मित्र थे ये विवेक जी, आप कह रहे हैं उनको फंसाने की कोशिश हो रही है। ये फंसाने की कोशिश हो रही है, इन्होंने फंसा दिया आप लोगों को। विवेक भाई, लोगों ने किडनैप किया भाई, बता दो जरा। भारत का कोई भी नागरिक देश छोड़ता है तो सरकार से वीजा लेके जाता है, सरकार की जानकारी में होता है कि वो कहां गए। एक अखिलेश यादव बहुत अच्छे नेता है। अखिलेश यादव भी बाहर जाते हैं तो जानकारी होती है, वो बाहर जा रहे हैं, फोटो भी वो पोस्ट कर देते हैं। वो अगर सेमिनार में पार्टी को जानकारी हो गई, वो क्या ऐसी कोई जानकारी आपने देखी? सुरक्षा कारणों से नहीं बता रहे हो सबको? आपको लगता है ऐसा? मुझे तो ऐसे लगता है। आपको लगता है सुरक्षा कारणों की वजह से चोरी करने अखिलेश जी की सुरक्षा नहीं होती? अखिलेश जी क्यों बताते हैं? अखिलेश जी भी सबको थोड़ी बता के जाते हैं, पार्टी को ही तो पता होता है। अखिलेश जी का हमें पता है, पर एक्स पे पोस्ट तो राहुल जी के बारे में कांग्रेस को पता होगा। एक्स पे पोस्ट तो करते हैं, अखिलेश जी की नहीं करते। आप क्या कहते हैं कि अखिलेश जी का दौरा भी ऐसे गोपनीय होता है? हाँ या ना बोलिएगा। ना गोपनीय नहीं होता ये, क्या आपको, और गोपनीय होना भी नहीं चाहिए नेता का दौरा। आपको लगता है गलत होता है ये गोपनीय दौरा?
मुझसे आप राहुल जी के खिलाफ क्यों बोलो? मैं बुलवा खिलाफ नहीं बोला, गठबंधन में मैं राहुल जी का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो राहुल जी का नाम ही नहीं लिया। मैं पूछ रहा हूं कि नेताओं के गोपनीय दौरे, अगर एक बड़ा नेता अपना दौरा गोपनीय रखता है, वो सही होता है गलत होता है? राजनीतिक लोगों को हर समय सार्वजनिक रहना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं कोई नेता मैं नाम नहीं ले रहा, व्यूअर्स, कोई नेता अपना दौरा गोपनीय रखता है, वो सही होता है गलत होता है? मेरे दृष्टिकोण से सही नहीं है। नहीं, आपके दृष्टिकोण से सही नहीं है। किडनैपिंग वगैरह वाला तो कोई मैटर नहीं है ना? नहीं, उसका अर्थ निकालिए। नहीं, बोला उन्होंने, मैंने कौन सा अर्थ निकाला? मतलब अब बताइए, एसवाई कुरैशी की एक बड़ी स्टेटमेंट है, इसके ऊपर मैं सुधांशु त्रिवेदी का व्यू चाहता हूं। इट इज, लेट्स गेट सीरियस ऑन दिस नाउ। एसवाई कुरैशी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। एसवाई स्टेटमेंट क्या अपनी किताब में लिखा है कि मनमोहन सिंह ने बोला कि मैं सुसाइड कमिट करना चाहता हूं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं एसवाई कुरैशी का यह बड़ा दावा है अपनी किताब में। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कही थी खुदकुशी की बात। कितनी बड़ी बात है। सलमान खुर्शीद थे, वो आहत थे, ये कितनी बड़ी बात है। और ये एसवाई कुरैशी कह रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? सतीश के सिंह, 20 सेकंड। देखिए भाई, आप एसवाई कुरैशी को बुलाइए और जरूर मनमोहन सिंह अपने इरादे के पक्के, जबान के पक्के, सोच के और दीन ईमान के पक्के। सुसाइड थोड़ी किया उन्होंने। अरे किया क्या, बोलते कि इससे बढ़िया है कि कर लेना, ये ऐसी बात जो है एसवाई कुरैशी का कहा हुआ है। तो मैं मनमोहन सिंह का बहुत सम्मान करता हूं। एसवाई कुरैशी झूठे तो नहीं है ना आपकी नजर में? मेरे ख्याल से तो पता नहीं, झूठे तो लगते नहीं है, लेकिन मालूम नहीं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, नो दिस इज क्वाइट एक्सप्लोसिव व्हाट एसवाई कुरैशी सेड, वेरी एक्सप्लोसिव। देखिए ये इन हिज बुक व्हिच इज अबाउट टू कम। ये अत्यंत संवेदनशील विषय है कि भारत का एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, उनके बारे में इतनी गंभीर बात कह रहे हैं कि वो आत्महत्या करना चाहते थे, जो संभवतः किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए बहुत विचित्र और बड़ी अनहोनी सी बात है। पर अगर इसमें क्या सच है, सतीश के सिंह जी की बात का मैं समर्थन करूंगा, ये एसवाई कुरैशी जी को बताना चाहिए। फिर भी हाँ, इतनी जानकारियां मुझे भी कुछ कांग्रेस नेताओं से बातचीत में हैं कि कई ऐसे निर्णय थे जिन पर डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत असहज थे और उन्हें वो देश के हित में नहीं लगते थे, मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर किस किस प्रकार के दबाव थे ये सबको पता है। और अगर हम अनुमान लगाएं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वयं विभाजन की विभीषिका को झेलकर वो और उनका परिवार भारत आया था। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि आरवीएस मणि ने जो बोला है ऐसी कोई मैच जी काफी पैरेलल है। ओके सर, ओके एक सेकंड विवेक इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं खुदकुशी के ऊपर। विवेक जी, यू हैव ओपिनियन ऑन एवरीथिंग। खुदकुशी के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखिए देयर इज नो खुदकुशी, ये सब मैं एसवाई कुरैशी जी की इज्जत करता हूं, मिला हूं एक आध बार, और वो गंभीर आदमी है, देयर इज नो डाउट। गंभीर आदमी गंभीरता वाली बात ही कर रहा होगा ना। आपके लिए हो गया ना, निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, फंस चुके हैं आप।